तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को बोला था कि स्ट्रेट लाइन प्रैक्टिस कर लेना है और उसमें जो भी डाउट्स हैं वो पूछ लेना है। यदि आप लोग के पास कोई डाउट वगैरह है किसी बच्चा के पास कोई डाउट हो, अगर वो प्रैक्टिस किया हो hopefully not. So we shall continue with circle topic. What is Euler's line? यूलर्स लाइन क्या है? यूलर्स लाइन जो होता है वो आप जो मैंने बताया था HGO वाला कॉन्सेप्ट, मतलब ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन जो है उसी को क्या कह रहे हैं हम लोग? यूलर्स लाइन कह रहे हैं। ठीक है। सर वो 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। हाँ, ठीक है। एक सिम्पसन लाइन के भी नाम से जाना जाता है। तो ये सब नोमेनक्लेचर है, थोड़ा इसको गूगल कर लो। मेरे हिसाब से क्या है कि ये सब टेक्सचुअल चीजें हैं, इसको गूगल आप कर लीजिए, समझ गए? वो ज्यादा बेटर होगा कि इसमें और कौन कौन से पॉइंट्स लाई करते हैं, इसका और क्या इंपॉर्टेंस है, समझ गए? आइए, सो सर्कल स्टार्ट करते हैं ना। और किसी का कोई डाउट है? मेरी आवाज क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज सर्कल। सर्कल ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, और क्लास 10th में आप लोग पढ़े हैं सर्कल वगैरह, तो उससे भी आपका इंटरेस्ट जो है इस टॉपिक में बना होता है। और ये टॉपिक समझने के लिए भी काफी आसान है क्योंकि इसमें विजुअलाइजेशन काफी अच्छे तरीके से होती है। ठीक है, तो सर्कल सब लोग बाय डेफिनेशन जानते हैं। सो सर्कल को डिफाइन करने का एक तरकीब है, लोकस के थ्रू हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन से ही हम लोग को सर्कल का इक्वेशन मिल सकता है। सो हाउ कैन वी डिफाइन अ सर्कल एज लोकस? लोकस की तरह अगर डिफाइन करना है तो सर्कल का डेफिनेशन ये होगा कि लोकस ऑफ पॉइंट्स which are at a fixed distance from a given point, है ना? ये जो लोकस क्रिएट होगा, जो पाथवे बनेगा पॉइंट्स का, वो पॉइंट्स का पाथवे क्या होगा? सर्कल होगा। क्योंकि सर्कल को ज्योमेट्रिकली हम लोग जानते हैं कि सर्कल एक ऐसा 2D शेप है जिसमें एक आपका फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसको आप क्या कहते हो? सेंटर कहते हो। ये फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर हम लोग बोलते हैं। सो वो मेरा सेंटर हो गया विच इज फिक्स्ड पॉइंट। और सरकमफेरेंस पर का पॉइंट जो होता है ना वो मूविंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पे लोकस की कंडीशन क्या है
कि P का फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा ना कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेडियस। रेडियस है ना। ये आपका कांस्टेंट डिस्टेंस हो गया, जिसको हम लोग रेडियस कह रहे हैं। फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग सर्कल कहते हैं, और मूविंग पॉइंट के कलेक्शन को सॉरी फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग सेंटर कहते हैं। और मूविंग पॉइंट का जो कलेक्शन है वही आपका सर्कल है। मतलब अगर सरकमफेरेंस को सर्कल आप बोलते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सरकमफेरेंस को अगर आप सर्कल बोलते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अंदर का रीजन ना सर्कल का पार्ट नहीं है। सर्कल का पार्ट सिर्फ और सिर्फ ये सारे पॉइंट्स है। इवन सेंटर भी सर्कल का पार्ट नहीं है। सर्कल को डिफाइन करने में सेंटर का हेल्प लगता है। बात को समझ रहे हैं आप लोग? यस। तो सर्कल सिर्फ और सिर्फ क्या है? पेरीमीटर ऑफ द सर्कल है। एनीवे, तो इस डेफिनेशन को यूज करके हम लोग ना सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। और अगर डिफरेंट केसेस में आपको लोकस सर्कल मिलता है तो उन केसेस को भी यूज करके हम लोग सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन को यूज कर रहे हैं और सर्कल की इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो सपोज अल्फा कॉमा बीटा be the fixed point that is center and r equal to रेडियस। मान सकते हैं ना। देन सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी? सर्कल इक्वेशन विल बी, सबसे पहले मूविंग पॉइंट लेना पड़ेगा ना। लेट अस से x कॉमा y मेरा मूविंग पॉइंट है। ये o जो है अल्फा कॉमा बीटा है। तो हम क्या लिखेंगे? OP का डिस्टेंस हमेशा किसके इक्वल है? R के इक्वल है। सो OP स्क्वायर क्या हो जाएगा? R स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। एंड नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट फॉर OP स्क्वायर। OP स्क्वायर के लिए क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे? x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर। वेरी गुड। अपडेट करने के बाद ये तो गड़बड़ ही हो गया है। तो बड़ा समस्या हो रहा है, नीचे आ जा रहा है। इसको ऐसा करे तो हाँ ठीक है। तो OP स्क्वायर की जगह पे x माइनस अल्फा होल स्क्वायर y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो ये आपका सर्कल का इक्वेशन है। और इक्वेशन जो भी होता है किसी भी ज्योमेट्रिक शेप का वो फिक्स्ड होता है ना। मतलब अगर ये इक्वेशन हमारे पास कभी भी चला आए तो मैं इसको हमेशा क्या मानूंगा? सर्कल का इक्वेशन मानूंगा। अगर ऐसा इक्वेशन मेरे पास कभी भी आता है तो मैं उस इक्वेशन को क्या मानूंगा? सर्कल का इक्वेशन मानूंगा। समझ गए? तो ये बेसिकली आपका जनरल सर्कल का इक्वेशन है। इसको सेंटर रेडियस फॉर्म कहते हैं। सेंटर रेडियस फॉर्म। अब कई दफा ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि सेंटर और रेडियस ही दिया जाए। कई बार दूसरी चीजें आपको डिफरेंट चीजें दी जा सकती है और उस केस में हम लोग को सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना होता है। तो नेक्स्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ सर्कल जो है वो है डायमेट्रिक फॉर्म। डायमेट्रिक फॉर्म का मतलब ये है
कि सर्कल का एक डायमीटर का एंड आपको दिया जाएगा, सर्कल का कोई एक डायमीटर, लाइक अगर हम इसको a मान लें, x1, y1, और इसको हम b कर लें, x2, y2, ये एक डायमीटर है सर्कल का। तो इसकी इक्वेशन निखिल का ये कहना है, एक डाउट आया, बहुत अच्छा डाउट है निखिल का, we are comparing it with radius, then why we call it equation of circle? Because all apparatus of circle is not involved. Which apparatus of circle is not involved in this equation, Nikhil? Chords and diameter. निखिल का क्वेरी ये है कि इस केस में सर्कल के कॉर्ड्स इन्वॉल्व नहीं है, तो क्या ये सर्कल का इक्वेशन नहीं माना जाएगा? क्या सर्कल जब आपको बताया गया था तो सर्कल में सबसे पहले कॉर्ड डिफाइन किया गया था या फिर डायमीटर डिफाइन किया गया था? क्या इस डेफिनेशन से हम सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं निखिल? पहले हम लोग को यही सोचना है कि जो हम लोकस का कंडीशन ले रहे हैं, क्या उस कंडीशन से सर्कल नहीं मिल रहा है? मिलेगा ना? yes, हाँ, तो अगर डेफिनेशन से सर्कल मिल रहा है तो आप यहाँ पे देखो ना, ये जो है आपका डिस्टेंस ऑफ x, y फ्रॉम अल्फा बीटा है, वैसा जितना भी पेयर x, y का होगा, जिसका अल्फा बीटा से डिस्टेंस r होगा, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो वो सारे x, y क्या होंगे, इस o से कांस्टेंट डिस्टेंस पर ही होंगे ना, वो सर्कल का ही फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इसमें आपको कॉर्ड वगैरह या डायमीटर की जरूरत नहीं है। अगर हमसे पूछा जाएगा कि इसका डायमीटर क्या है, तो एक सर्कल में कितने डायमीटर होते हैं? हाउ मेनी डायमीटर्स आर इन अ सर्कल? इनफाइनाइट होते हैं, राइट? तो इनफाइनाइट डायमीटर में हम कौन सा डायमीटर बताएंगे? वो सारे लाइन जो सेंटर से पास करेंगे, वो हर एक लाइन क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, है ना? अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम सब कुछ बता सकते हैं। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ऐसा इक्वेशन लिखना है जो सरकमफेरेंस पर के पॉइंट को कलेक्ट कर पाए, है ना, रिप्रेजेंट कर पाए। आर यू गेटिंग निखिल? yes, sir. चलिए, अगर हमारे को सर्कल का डायमेट्रिक एंड दिया जाए, अगर मुझे सर्कल का डायमेट्रिक एंड दिया जाए, तो ऐसा कितना सर्कल पॉसिबल होगा विद गिवन डायमेट्रिक एंड्स? हाउ मेनी सर्कल्स कैन वी प्लॉट? Are you getting the question? How many circle can be described on a line segment as diameter? एक गिवन लाइन सेगमेंट को डायमीटर मान करके कितने सर्कल प्लॉट किए जा सकते हैं? क्या लगता है निखिल आपको? सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सर्कल बन सकते हैं क्या?
वेरी गुड पार्थ एंड एवरीबॉडी, जिसने भी आंसर टाइप किया है। देयर विल बी ओनली वन सर्कल। ओनली वन सर्कल। लेकिन अगर हमें एक कॉर्ड दिया जाए ना, तो उससे हम इनफाइनाइट सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मेरे पास एक कॉर्ड दिया जाए, मतलब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा और उस केस में आंसर मेरा इनफाइनाइट हो जाएगा। ये ऊपर नीचे कैसे हो गया जी? चलिए, क्वेश्चन में हाथ से ही लिख रहा हूं। हाउ मेनी सर्कल कैन बी described whose one chord is line segment AB? तो इसका जवाब जो होगा वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। लेकिन ऊपर के सवाल का जवाब एक है। इसका मतलब अगर हमें डायमेट्रिक एंड दी जाए तो हम सर्कल का इक्वेशन यूनिकली लिख सकते हैं। हाँ, बोलो निखिल। सर बट हम 10th में भी पढ़ते डायमीटर रहता वो एक कॉर्ड ही रहता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड, तो उसमें तुम्हारी आवाज काफी धीमी है। मैं देखता हूं मेरा पहले सिस्टम का साउंड कितना लेवल पे है। फिर से कोशिश करो निखिल। सर दरवाजा फिर in 10th we studied that diameter is also a chord। जबरदस्त। कॉन्सेप्ट तुम लोग को गलत नहीं सिखाया गया है, लेकिन डायमीटर किस तरह का कॉर्ड है ये पता है ना आपको? तो यहाँ पे इनफाइनाइट जो है वो इन जनरल आंसर होगा। ठीक है, डायमीटर इज ऑल्सो वन कॉर्ड। मतलब जब हम डायमीटर को कॉर्ड की तरह देखते हैं तब वो कॉर्ड है, अदरवाइज हम लोग लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट ये सब जनरली नहीं करते। इन जनरल इसका आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। इन जनरल मैं लिख देता हूं, ठीक है? या अगर आपको लग रहा है तो इसमें आप मेंशन कर लीजिए व्हेन AB इज नॉट डायमीटर। सो मैं इन जनरल यहां पे लिख दे रहा हूं, चलेगा? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो अब यहां पे हमें यूनिक सर्कल मिलेगा जिसका डायमीटर का एंड पॉइंट हमें पता है। तो हम इस सर्कल का इक्वेशन किस तरह से लिख सकते हैं? हम सर्कल पे ना एक जनरल पॉइंट लेंगे P x, y और इनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो एंगल APB कैसा होगा? 90 होगा ना, राइट एंगल। सो स्लोप ऑफ PA टाइम्स स्लोप ऑफ PB -1 मिलना चाहिए। स्लोप ऑफ PA क्या हो जाएगा? y माइनस y1 x माइनस x1। स्लोप ऑफ PB होगा y माइनस y2 x माइनस x2 इक्वल टू -1।
और इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x माइनस x1 x माइनस x2 एंगल इन द सेमी सर्कल, ये 90 जो है वो एंगल इन द सेमी सर्कल। याद आया शाश्वत? यस सर। हाँ, अच्छा एक बात तो मैं आप लोग को भूल ही गया बताना, सर्कल आप लोग 10th में पढ़े थे, क्या सर्कल की ऑलमोस्ट हर एक बातें याद है आप लोगों को? सर्कल में जितनी भी ज्योमेट्री है ना, कम से कम जो 10th लेवल पे हम पढ़ते हैं वो सारी ज्योमेट्री आपको याद होना चाहिए, ताकि यहाँ पे आपको विजुअलाइजेशन थोड़ा ठीक से होगा। ठीक है, सो आप आज घर पे जा करके सर्कल की और भी जो ज्योमेट्री होती है ना, जो आप भूल चुके हो उसको एक बार रिवाइज कर लेना। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा, x माइनस x1 x माइनस x2 ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के RHS में गए और इनको फिर हम LHS में ला रहे हैं, तो यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगा x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y। ठीक है, ये डायमेट्रिक फॉर्म हो गया। सर्कल का जनरली ये दो फॉर्म सबसे ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, एक तो आपको सेंटर पता चल जाए और रेडियस पता चल जाए तब लिख सकते हो, दूसरा आपको डायमेट्रिक एंड पता चल जाए तब आप इक्वेशन लिख सकते हो। अगर हम यहां पे बात करें कि सर्कल की जनरल इक्वेशन कैसी दिखाई पड़ेगी, तो हम सेंटर रेडियस फॉर्म पे देख चुके हैं, स्टिल वहां पे तो हमें सेंटर और रेडियस पता है ना। अगर हमें एक इक्वेशन सपोज करना हो तो हम कैसा इक्वेशन सपोज करके चलेंगे, एक उसके लिए है जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन तो कुछ इस तरह की होती है, होती है ना। क्या ये हर एक इक्वेशन हम a b c h g f कुछ भी रख ले, क्या ये हमेशा सर्कल होगा? When does this equation represent a circle equation? When above equation represent सर्कल इक्वेशन। ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आंसर ना हमें डेफिनेशन ही दे पाएगा और डेफिनेशन से रिलेटेड जो लोकस है वही दे पाएगा। सो हम जानते हैं कि जनरल सर्कल जो है वेरी गुड शाश्वत, वेरी गुड गेस। जनरल सर्कल जो है जिसका सेंटर अल्फा कॉमा बीटा है और रेडियस r है, वो कुछ इस तरह का दिखाई पड़ता है ना। तो अगर मेरा ये जनरल सेकंड डिग्री का इक्वेशन नंबर 1 में कन्वर्ट किया जा सकता है
तभी जाकर के हम बोल सकते हैं कि ये सर्कल का इक्वेशन है। तो आप ये बताइए सबसे पहले, अगर ये मेरा सर्कल का इक्वेशन है तो इसमें ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या क्या दिखाई पड़ेगा? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दिखाई पड़ा, -2 अल्फा एक्स -2 बीटा वाई प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0 दिखाई पड़ रहा है। अब बताइए सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन में ऐसा कौन कौन सा चीज जो है जो मिसिंग है, जिसकी वजह से ये जनरली सर्कल रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ध्यान से अगर देखोगे तो सर्कल के इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ए और बी दोनों इक्वल होना चाहिए, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, दैट इज ए मस्ट बी इक्वल टू बी। दूसरी बात, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं करना कि और भी दोनों 0 बना दिए तो सर्कल बन गया, ठीक है। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हो कि देयर इज नो टर्म ऑफ एक्स वाई इन सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ द सर्कल व्हेन एक्सपेंडेड ऑब्वियसली, बट यहां पे आपका एक्स वाई का टर्म है। तो ऐसे केस में एच का वैल्यू क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा, है ना। तो ये आपका प्राइमरी हो गया कंडीशन। दूसरी कंडीशन हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई मस्ट बी इक्वल टू 0, दैट इज h equal to 0. Under these two conditions, we can always convert the second degree general equation into an equation of the form center radius. ठीक है, देखिए कन्वर्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों में हम 2 मल्टीप्लाई कर लिए, रैंडम एक्स ले लिए, रैंडम वाई ले लिए और यहां पे रैंडम 1 भी ले लिए, इनटू सेंटर रेडियस फॉर्म। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 2 से डिवाइड करनी होगी ना। 2 से डिवाइड अगर करेंगे तब जाकर के मेरा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का टर्म जो है मोनिक हो जाएगा और स्क्वायर कंप्लीशन में भी मददगार साबित होगा। अब देखिए स्क्वायर कंप्लीशन बहुत ही आसानी से होगा। 1/4 स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर और हाफ एक्स से एक्स माइनस 1/4 स्क्वायर हो गया और y माइनस 3/4 स्क्वायर प्लस हाफ माइनस 1/4 स्क्वायर माइनस 3/4
4 स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसा मैं लिख सकता हूं। और अब देखो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर मिल ही चुका है, तो बाकी नंबर्स को हम RHS में ले जा सकते हैं। तो ये बन रहा है 10/16 -1/2, और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये बन रहा है 1/8। ठीक है, और इस नंबर को हम लिख सकते हैं 1/2√2 का होल स्क्वायर। तो फाइनल सेंटर रेडियस फॉर्म कैसा हो गया? अब देखो यहां तक सबको समझ में आ गया, किसी को कोई परेशानी नहीं है कि सेंटर रेडियस फॉर्म में कैसे चेंज करना है? सबसे पहले ये जो कोएफिशिएंट होते हैं उनको डिवाइड वगैरह कर देना और फिर स्क्वायर कंप्लीटिंग कर देना है। तो यहाँ पे ऐसा इक्वेशन लिया गया है जिसमें आपको ये जो RHS का नंबर है वो पॉजिटिव है। जिस केस में यहाँ पे नंबर निगेटिव होगा उस केस में क्या कहेंगे? उस केस में हम लोग इमेजिनरी सर्कल कहते हैं उसको। सेंटर तो रियल है उसका, रेडियस इमेजिनरी। मतलब यहां पर का नंबर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आता है फिर भी हम उसको सर्कल का दर्जा देते हैं। तो यहाँ पे हमने जो अभी कंडीशन लिखा है, देखो ध्यान से, हमने जस्ट जो है ये बताया है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की कोएफिशिएंट्स बराबर होनी चाहिए और एक्स वाई का टर्म 0 होना चाहिए। हमने रेडियस के बारे में तो कुछ नहीं कहा। तो ये जो कंडीशन है ये कंडीशन है तुम्हारा रियल और इमेजिनरी सर्कल, रियल और इमेजिनरी सर्कल को मिला करके। अगर आप सिर्फ और सिर्फ रियल सर्कल की बात करेंगे तो हम उसके लिए एक नया इक्वेशन लेंगे सर्कल का जनरल, वो काफी अच्छा दिखाई पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास सर्कल में हमेशा क्या होता है, इसी टाइप का इक्वेशन दिखाई पड़ता है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करना होगा सेंटर रेडियस फॉर्म के लिए। तो क्यों ना हम सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी ही ले लें, है ना? इसमें क्या होगा कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी यूनिक रहेगा, तो हम काम आसानी से कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को आप जनरल सर्कल भी मान करके चल सकते हो। ये आपका इक्वेशन किसका हो गया? जनरल सर्कल का इक्वेशन हो गया। जैसे स्ट्रेट लाइन में हम लोग क्या कहते थे कि आप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एज्यूम करके चलिए, तो यहाँ पे सर्कल में आप ये इक्वेशन एज्यूम करके चलोगे तो जी और एफ में लीनियर रिलेशन है सी के साथ, है ना? तो सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाता है डिफरेंट कंडीशन लगाने पर भी। इसीलिए हम लोग इसको जनरल सर्कल की इक्वेशन कह रहे हैं। आप बोलोगे कि आप सेंटर रेडियस फॉर्म भी तो लेकर चल सकते हैं, बिल्कुल लेकर चल सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा काम यही करेगा, लिखने में भी आसान है, स्क्वायरिंग वगैरह जो है कोई हेडेक नहीं है, रेडियस वगैरह भी यहाँ से रेडियस कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बाकी चीजें आसान है। तो अगर मान लिया है कि ये मेरा जनरल सर्कल का इक्वेशन हुआ, तो ऐसा इक्वेशन हमें दिया हुआ रहेगा तो हम सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए क्या करना होगा, अगर हम इस इक्वेशन से सेंटर और रेडियस फाइंड करना चाहते हैं सर्कल का, तो क्या करना होगा? बोलो। सर जो सेंटर रेडियस फॉर्म था उसे एक्सपांड करके इन दोनों को कंपेयर करेंगे।
और फिर जी और कंपेयर ना। एफ की तो वैल्यू हम ऐसा करते हैं, निकालेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम यहीं पे स्क्वायर कंप्लीटिंग कर लेते हैं, x प्लस जी का होल स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर और 2gx मिलाकर के x प्लस जी का होल स्क्वायर, और y प्लस एफ होल स्क्वायर, और c को हम RHS ले जाएंगे, बट बिफोर दैट वी हैव टू ऐड जी स्क्वायर एफ स्क्वायर टू माइनस सी ऑन RHS, है ना। तो ये देखिए सेंटर रेडियस फॉर्म का हो गया है, और यहाँ पे एक नंबर जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे सेंटर क्या हो गया मेरा, क्या सेंटर मिल रहा है, अल्फा की जगह पर माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या आता था, उसमें x माइनस अल्फा होता था, और सेंटर अल्फा था। तो अल्फा की जगह पे यहाँ पे क्या है, माइनस जी है ना, और यहाँ पे आप लिखते थे y माइनस बीटा। तो बीटा की जगह पर क्या है, माइनस एफ होगा, और ये आर स्क्वायर की जगह पर आ रहा है, एंड आर स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। तब तो हम ये कह सकते हैं कि रियल सर्कल के केस में आर स्क्वायर का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। देखिए यहाँ पे जी एफ अगर रेंडमली आप डिसाइड करोगे, यहाँ पे रेंडमली इसका वैल्यू सेलेक्ट करते हो जी एफ सी का, तो जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी जो है वो आर स्क्वायर की जगह पे आ तो रहा है, लेकिन ये निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी का तीन पॉसिबिलिटीज है। पहला पॉसिबिलिटी है कि अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है तो इसका मतलब आर स्क्वायर डिफाइंड है ना, यहाँ पे रियल सर्कल मिलेगा, रेडियस रियल मिलेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 0 हो जाए, यहाँ पे रेडियस 0 मिलेगा, तो हम बोलेंगे 0 सर्कल मिल रहा है। ये भी रियल सर्कल में ही आता है, 0 सर्कल, पॉइंट सर्कल, ठीक है। और तीसरा, जब इसका वैल्यू निगेटिव होगा, वेरी गुड, तो यहाँ पे इमेजिनरी सर्कल हम बोल सकते हैं, तो ये इमेजिनरी सर्कल हो जाएगा, ठीक है। तो हम जी एफ सी ये सब देख करके क्लियर कट डिसीजन ले सकते हैं कि मेरा सर्कल रियल था या फिर इमेजिनरी था। फॉर एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन किस टाइप का सर्कल है, दूसरा इक्वेशन किस टाइप का सर्कल है, और तीसरा इक्वेशन किस टाइप का सर्कल है। सर फर्स्ट रियल है। फर्स्ट वाला रियल है क्या,
Yes, sir. फर्स्ट इमेजिनरी, सेकंड रियल, थर्ड रियल, वेरी गुड। ये आपका इमेजिनरी सर्कल हो गया, और ये आपका रियल सर्कल हो गया, और ये आपका रियल सर्कल हो गया। तो अच्छी बात है पूनम, ठीक है। तो इमेजिनरी में सेंटर वेंटर डिस्कस करने का उतना पॉइंट नहीं है। अगर ये मेरा सेकंड वाला केस रियल सर्कल है तो इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा और इसका रेडियस क्या हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड केस में सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा और रेडियस क्या हो जाएगा। शाश्वत, वेरी गुड, लेकिन आपका थर्ड वाला शायद रेडियस गड़बड़ आ रहा है। शाश्वत देख लो। आर्यन का भी रेडियस गड़बड़ दिख रहा है थोड़ा। सेकंड का और थर्ड का भी रेडियस मुझे गड़बड़ लग रहा। मतलब आप लोग स्क्वायर कंप्लीटिंग सही नहीं कर पा रहे हैं। रेडियस गलत आने का यही रीजन है। शाश्वत को तो अभी तक करेक्ट कर लेना चाहिए। सेंटर ठीक फाइंड कर रहे हो आप लोग, सेंटर ठीक है। सर्वेश तो रूट वूट में भी चला गया। तो सर्वेश का गलत तो नहीं होना चाहिए, पॉइंट में भी चला गया सर्वेश। रिमेंबर आर स्क्वायर इज नॉट द रेडियस, इट इज रेडियस स्क्वायर। निखिल करेक्ट करो, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा होगा। वेरी गुड शाश्वत। और सिद्रा ने स्क्वायर रूट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, इस वजह से इसका गड़बड़ है। रेडियस सेकंड का एंड थर्ड का रेडियस भी गड़बड़ है। सिद्रा
आई डोंट थिंक सो। इमेजिनरी नहीं है सेकंड और थर्ड, दे आर रियल, रियली रियल है। वेरी गुड गौरी, बहुत बढ़िया। आंसर सेकंड क्वेश्चन। शाश्वत वेरी गुड, you corrected both of your answers. गौरी का दोनों आंसर फर्स्ट टाइम में ही करेक्ट हुआ है, बहुत बढ़िया। सो डू योर कैलकुलेशन पेशेंटली एवरीबॉडी। आप लोग थोड़ा पेशेंस लूज कर लेते हो, इस वजह से भी गलतियां हो रही है। पॉइंट में ठीक है, पार्थ बहुत अच्छा आंसर है, बट पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं है। शांतनु वेरी गुड, एंड थर्ड करेक्ट करो। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, सही है। चैटिंग में गलत आया, मैं समझ गया, सही है। बाकी बच्चे लोग कोशिश कर रहे हैं क्या, या बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह सुन रहे हैं सिर्फ? वेरी गुड पार्थ। आइए, और मौका मिलेगा आप लोग को, अभी न्यूमेरिकल ही हम लोग को लगाना है। देखिए यहाँ पे सेंटर क्या है, -g - f, ये तो फार्मूला ही बता रहा। तो ये तो आपका g, देखो ये ना 2g की जगह पे आ रहा है, ये है 2gx की जगह पर। सो g का वैल्यू -1 है। इसी तरीके से ये 2fy की जगह पर आ रहा है, सो f भी -1 है। सो सेंटर क्या हो जाएगा आपका 1,1 हो जाएगा। हम फार्मूला की तरह देख रहे हैं इस चीज को। देखो ये आपको फार्मूला लिख दिया गया है, बस इसी फार्मूला को यूज करना था। देयर इज नो नीड ऑफ डेरिवेशन टू एंड ऑफ इन। ठीक है, रेडियस क्या हो जाएगा, तो g² f², इस केस में 1 है ना, g -1 जो भी है। सो g के जगह पे आप -1 रखिए, f की जगह पे -1 रखिए, तो 1 + 1 2 हो गया, और c की जगह पे √2 रख दीजिए। सो इसका रूट करना होगा। -2 है ना। इस केस में आपका सेंटर क्या है, अगेन 1,1 है, और रेडियस क्या हो जाएगा, इसके जगह पे 1, इसके जगह पे 1, और इसके जगह पे -1, इट मींस -1 तो हो गया 3। r² = 3 है, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, है ना। r का वैल्यू √3 हो जाएगा।
इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, या मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊं? कितने लोग को लग रहा है कैलकुलेशन दिखाना चाहिए मुझे? कोई बच्चा है जिसको लग रहा हो कि कैलकुलेशन में दिखाऊं? निखिल को कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है। आइए देखिए, देखो बच्चा, हम सेकंड का सॉल्यूशन लिख रहे हैं। हमारे पास 2g का वैल्यू कितना है? -2 है इक्वेशन से। 2f का वैल्यू कितना है? -2 है। और c का वैल्यू कितना है? √2 है। इतना क्लियर है निखिल? यस सर। वेरी गुड। प्लीज nobody hesitate while asking any question. आप पूछोगे मैं बताऊंगा। ऑनलाइन क्लास में ज्यादा दिक्कतें आती है, ज्यादा डाउट्स होता है, तो आप ऑफलाइन क्लास की तरह इसको जाने नहीं दो, डाउट को क्लियर करके जाओ, वो ज्यादा बेहतर होगा। आप परेशान नहीं रहोगे। इसलिए बाकी बच्चे भी, आप पूछने का आपको भी हक है, आप पूछ सकते हैं कभी भी आपको लगता है समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछिए, ठीक है? तो यहां से जी ये क्लियर है। तो जी का वैल्यू कितना मिल रहा है अपने को? -1। एफ का वैल्यू -1 है और सी का वैल्यू क्या मिल रहा है? √2। इसमें सिंप्लीफाई नहीं करना है। तो अब देखो सेंटर क्या है मेरा? -g -f है ना। तो हम लिखेंगे यहां से सेंटर -g -1 -f -1, ये मेरा सेंटर हो गया। सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया 1,1। and now come to radius part, r² = g² + f²। so g² कितने के इक्वल है? 1 के इक्वल है ना। f² भी किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। और -c के जगह पे √2, so 2 - √2। अभी क्लियर हुआ निखिल? यस सर। वेरी गुड। तो ये तीनों क्वेश्चन सबको क्लियर है? A little mistake will fetch you यस। wrong answer. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सर्वेश इज समवॉट कंफ्यूज्ड। उसका कहना है कि अगर r² का वैल्यू 2√2 आ रहा है तो r = ±√2 - √2 होना चाहिए। आई सपोर्ट यू। लेकिन आप ये समझो कि हम जब रेडियस डिफाइन कर रहे हैं तो मेरा r पर प्रायोरिटी क्या है? पॉजिटिव वैल्यू लेना है ना। जब मैं बोल रहा हूं कि ये सर्कल है, जब हम लोग डेरिवेशन में इस तरह से लिखते हैं, हम बोल रहे हैं कि ये रियल सर्कल है ना। तो यहाँ पे r का वैल्यू क्या लेना होगा? पॉजिटिव लेना होगा ना। इसीलिए जब सॉल्व करते Yes. हैं तो हम लोग r पॉजिटिव लिया करते हैं, निगेटिव को इग्नोर कर दिया करते हैं। समझ गए? Yes. हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस सर। यस शाश्वत, वेरी गुड। एग्जाम्पल नंबर 2। if px²
2 minus q xy थ्री वाई स्क्वायर माइनस 6 QX 30Y plus 6Q equal to 0 represents a circle. Represents a circle. Then find P and Q. Find P and Q. Very good, Shantanu Shashwat. Very good. Very good, Gauri. Very good, Path. बहुत अच्छा, आर्यन. Very good, Sarvesh. बहुत अच्छा, निखिल. Saurabh, Poonam, Krishiv, Janvi, and all others. Try to answer this question. मंगेलाल, अभी थोड़ा क्लास है 7:15 बजे तक, 7 बजे तक. हाँ हाँ, उसके तुम्हारा भी क्लास है. ठीक है, मैं फोन करता हूँ. ठीक, आइए देखिए बाकी लोग. ये कह रहा ना कि ये एक जनरल टाइप का इक्वेशन है और ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है, तो ये तो डायरेक्ट थ्योरी पर है. हमने बताया था कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, राइट. देयरफॉर p मस्ट बी इक्वल टू 3. और दूसरी चीज क्या बताई गई थी कि एक्स वाई का टर्म वैनिश करना चाहिए. सो h की जगह पर जो भी आ रहा है या 2h की जगह पर वो 0 हो जाना चाहिए. देयरफॉर q मस्ट बी इक्वल टू 2. बस, दैट्स इट. इसमें और कुछ नहीं करना था, इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था. समझ गए सारे बच्चे? यस सर. अब देखो एक अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन find the difference between maximum
and minimum distance of point two comma -7 from x square plus y square minus 14x minus 10y minus minus 151 is equal to 0 is बेसिकली इस तो हटा ही देना चाहिए। देखिए इस पॉइंट का सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस जो भी हो रहा उनके बीच का डिफरेंस बताना है क्या होगा। सर्कल का मतलब क्या बताया गया था, सरकमफेरेंस। सो वी हैव टू मेजर डिस्टेंस फ्रॉम सरकमफेरेंस शाश्वत। ओके सो पूनम का ऑप्शन तो वैसे अवेलेबल है, होपफुली वेरी गुड। Only one option is remaining to be filled. Okay, so different people are getting different distance
और डिफरेंस। सो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मैक्सिमम लोग 13 ला रहे हैं, लेकिन जिस बुक का ये क्वेश्चन है उस बुक में 13 ऑप्शन नहीं है। ओके, 2 ऑप्शंस आर देयर, C and A, and let's try to decode this problem। हमारे पास एक सर्कल दिया गया है ना, और सर्कल का सेंटर कहां पे है, 7,5 पे सेंटर है। और इस सर्कल की रेडियस क्या है, इस सर्कल की रेडियस क्या है, 15 यूनिट्स। वेरी गुड, 15 यूनिट्स है ना। तो ये जो पॉइंट है 2,-7, वो सरकमफेरेंस के अंदर होगा या सरकमफेरेंस के बाहर होगा, इस मैटर पे डिपेंड करेगा डिफरेंस क्या मिलने वाला। अगर मेरा पॉइंट बाहर की तरफ लाई किया, अगर पॉइंट कहीं बाहर पे लाई करता है, तो इसका मिनिमम डिस्टेंस जो होगा वो ये डिस्टेंस होगा, और मैक्सिमम जो होगा वो कुछ, देखो ये पहला A पॉइंट है, ये O पॉइंट है, और ये B पॉइंट है। सो मिनिमम डिस्टेंस PA होगा और मैक्सिमम डिस्टेंस आपका PB होगा, और इनका डिफरेंस जो है आपका डायमीटर के बराबर होता है, जो कि 30 होना चाहिए, राइट। लेकिन अगर हमारा पॉइंट सर्कल के अंदर किसी पॉइंट पे है, लेट्स से कि इस लाइन पर कोई अंदर पॉइंट पर किसी जगह पर मेरा पॉइंट एस्टैब्लिश है, लेट अस से P का लोकेशन Q नाम से दिया गया है, और ये आपका A प्राइम है और ये आपका B प्राइम है। अब Q का मिनिमम डिस्टेंस जो होगा QA डैश होगा, और Q का मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगा वो QB डैश होगा, और इस बार दोनों का डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू 30। इट विल डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ QA। ओके, तो यहां पे सबसे पहले हम लोग को 2,-7 के बारे में ये क्लू लेना पड़ेगा कि ये सर्कल के अंदर है या फिर सर्कल के बाहर है। कैसे पता चलेगा हमें, हम इस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, पता चल जाएगा। सो जो गिवन पॉइंट है मेरा 2,-7 का, अगर हम डिस्टेंस फाइंड कर ले सेंटर से, तो ये आपका 13 के इक्वल आ रहा है, मतलब सेंटर से वो 13 यूनिट के डिस्टेंस पर है। मतलब क्यू वाला पोजीशन, यही पॉइंट मेरा क्या है 2,-7 है। सो पॉइंट बेसिकली कहां है, अंदर के लोकेशन पर है, यही मेरा पॉइंट है। तो सर्कल से इसका मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, 2 यूनिट होगा ना, और इसका मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगा वो 28 यूनिट्स होगा, राइट। देयरफॉर QA dash equal to 2 units, QB dash equal to 28 units, and difference is required, difference वो कितना है 26। we don't have to divide it by 2। जानवी समझ में आया? यस सर। ओके, पूनम, निखिल, यस सर, समझा। जिन बच्चों को इस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, फिर से वो लेट मी नो बाय सम वे, either by raising your hand or
writing your message in chat. किसी को कोई डाउट रह गया इस क्वेश्चन में? Okay. So let's take another example. Write the equation of circle which touches both coordinate axes and has radius 2 units. First of all, try to answer how many such circles are there. How many such circles are there? Very good. There will be 4 circles. There will be 4 circles. So write equation to all the 4 circles. Or better is the way that we have been given radius. If we somehow find the centers of the circle, we would write the equation. So tell me the centers only. What will be centers to those 4 circles? Path, very good. This is one center. Aryan, थोड़ा सा modification करो. You are getting the concept but written wrongly. शाश्वत नहीं चलेगा. Very good पूनम, बहुत अच्छा. Very good. सर्वेश, very good. शांतनु, very good. गौरी, very good. पार्थ, very good. शाश्वत, बहुत अच्छा है ना. सबने सही जवाब दिया है, बहुत अच्छा है. सो बेसिकली आपके 4 सर्कल्स होंगे, ये आपको दिखाई पड़ गया, यही सबसे बड़ी बात है. सो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैन बी रिटन एज x plus minus 2 whole square y plus minus 2 whole square equal to 2 square, है ना. हम एक ही इक्वेशन में सारे इक्वेशन लिख चुके हैं. प्लस माइनस आप चेंज करते रहिए दोनों जगह पर. देयर विल बी 4 इक्वेशन and all of the equation will represent a circle which will touch both of the coordinate axes and will have radius equal to 2 units obviously. So एक क्वेश्चन मैं और कर रहा हूं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ in circle of the triangle whose sides are x equal to 0, y equal to 0 and x by 3 y by 4 equal to 1 line.
Yes, Shashwat, you observed very right. I'm talking about in circle. इन सर्कल और सर्कम सर्कल में अंतर अंतर होता है, ठीक है। तो कहीं आप सर्कम सर्कल के बारे में अगर सोच रहे हो आप लोग, तो आप इन सर्कल पे चले आए। वेरी गुड सर्विस एंड आर्यन, बहुत अच्छा। निखिल थोड़ा करेक्ट कर लो। ओके सर। आप लोग का ये केमिस्ट्री का क्लास 7:15 से है क्या? यस सर। अच्छा, तो फिर ऐसा करते हैं, तो 7 बजे से ही सर ने रख दिया है लगता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को घर पे भी ट्राई कर लो, है ना। बाकी जितने लोग आंसर किए हैं, निखिल तुम करेक्ट कर लेना, शांतनु आप भी करेक्ट कर लो, ठीक है। तो तुम घर यस। पे ट्राई करो अच्छे से, टाइम दे करके हो जाएगा। और इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करने वाले जो क्वेश्चंस है इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 में होगा, और आपका 1A एक्सरसाइज में ज्यादा मिलेगा। तो एक्सरसाइज 1A अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। यस। बहुत सारे क्वेश्चन जो है इक्वेशन ऑफ सर्कल बेस्ड है,
उनको आप अटेम्प्ट करो। आपके पास पीडीएफ सेंड नहीं किया गया था? सुनील सर ने तो सेंड किया था। मैं मॉड्यूल दे देता हूं आपको। आप लोग को मॉड्यूल नहीं मिला है ना, मैं मॉड्यूल दे देता हूं पीडीएफ। ठीक है, अच्छा रिमाइंड करा है। ओके, हैव अ नाइस डे। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर।